हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आइए आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर नंबर 8 में, चैप्टर लाइट। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर चल रहा है। तो पहला केस को हम पहला जो पिछला जो वीडियो उसमें बता दिए हैं और उसके पिछला जो वीडियो है उसमें बेसिक आपको जानकारी हम दे दिए हैं। दूसरा जो केस है उसमें व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटिव, या तो बियॉन्ड, इसको सी भी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए हम पिछला जो लेक्चर जो भी हम बनाए हैं उसमें सारा बेसिक दे दिए हैं। अगर आप इस पर नया है तो एक बार पीछे देख लीजिए, बाकी समय किल मत कीजिए। अगर समझ में आया तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटिव के बीच में, ठीक है ना, उसके बीच में, या तो फिर बियॉन्ड सी। चलिए आपको हम बता देते हैं क्या होता है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये पॉल हो गया, ये आपका एफ हो गया, ये हो गया सी, और ये मतलब पहले, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटिव के बीच, मतलब ये इन्फिनिटिव हो गया जो खाली जगह है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके बीच में मतलब यहाँ पे रहेगा। या तो इसी को बोला जाता है बियॉन्ड सी, मतलब सी के परे, सी के पहले, है ना। तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दीजिए जिसका नाम ए और बी है। अब रे, एक रे ऐसे चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे चलती है तो वो क्या हो जाती है, फोकस से क्रॉस हो जाती है। आपको रे डायग्राम पीछे हम बता चुके हैं, ठीक है ना, ये नया कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई रे चलेगी तो फोकस से जाके कट के निकल जाएगी। दूसरा, जो रे रेडियस ऑफ कर्वेचर से चलेगी, या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए, चीरते हुए चलेगी, वो सेम उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। तो थोड़ा सा डायग्राम हमको लग रहा है कि थोड़ा और बढ़िया से बनाना चाहिए। आप लोग परकाल और पेंसिल से बनाइएगा, है ना। यहाँ पे हम तो मैनेज कर दे रहे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना के। देखिए आप रूल को याद रखिए कैसे बनता है। थोड़ा इमेज इधर उधर बनेगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, हम ज़बरदस्ती यहाँ ना काट छुट के मिला ही देंगे हम, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वापस आ जाएगी। अब जहां पे दो रे आपस में इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे तो इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए पिछला वीडियो में पहले लिखे थे पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। चलिए अब क्या, रे पैरेलल चली किसका, प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर चली, सेंटर ऑफ कर्वेचर में वापस चल गई। अब यहाँ पे एक कट रहा है, तो बताइए यहाँ पे कट रहा है तो इमेज इसी तरह बनेगी, ए, ठीक है ना। चलिए हम उसको अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जब ऑब्जेक्ट सी से पहले हो तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा। तो देखिए पोजीशन कहाँ है, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। देखिए सी और एफ के बीच में है, ठीक है ना। चलिए हो गया। अब नेचर ऑफ इमेज क्या है भैया, लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट वास्तविक रूप में की है ना, झोल झालियाँ नहीं है, एकदम रियल वाला बात किया है, ठीक है ना। रियल वाला बात कर रहा है, रियल वाला। तो क्या होगा, रियल होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा। ऐसे खड़ा है तो ऐसे बन गया, इसी को इन्वर्टेड बोलते हैं ना, इसी को इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे है और ऐसे ही सेम बन जाएगा, सेम, तो उसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं, सीधा। साइज ऑफ इमेज, अब एक बात बताइए, इतना छोटा है और ये कितना छोटा है, तुम ये कह दें, हम ये कह दें कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हम ये कह सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे क्या होगा, छोटा बनेगा, उससे क्या होगा, छोटा बनेगा, ठीक है ना, छोटा बनेगा।
छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। वो तो हाईली डिमिनिश्ड था, ये डिमिनिश्ड मतलब छोटा थोड़ा बनेगा, ठीक है ना, छोटा। तो जब ऑब्जेक्ट को सी से परे रखेंगे, केस नंबर 2, तो उसमें क्या होगा, इमेज का जो पोजीशन होगा वो सी और एफ के बीच में होगा, सी और एफ के बीच में। और नेचर कैसा होगा इमेज का, तो रियल होगा। अब जब रियल है तो उसको प्यार इन्वर्टेड से है तो इन्वर्टेड होगा। अब साइज ऑफ इमेज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा होगा। पोजीशन सी और एफ के बीच में, कब, जब वो सी से परे रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही हम बात करते हैं। दूसरा जो केस होगा या तीसरा जो केस होगा उसमें हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे, क्योंकि पहला केस इन्फिनेटिव, दूसरा केस सी से परे, तीसरा यहाँ, फिर चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा। इसमें 6 केस है, 6 केस का 6 वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।